तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मास्टर। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। आज हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश जो सरप्लस यानी अतिशय शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अभी 1 महीने से अतिशय शिक्षकों की प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसमें पहली काउंसलिंग प्राथमिक शिक्षकों की 28 अगस्त को हुई थी। उसके बाद अन्य संवर्ग की काउंसलिंग हुई थी, जिसमें दोबारा मौका भी दिए गए थे। उसमें एक समस्या आ रही थी शिक्षक साथियों को, जिसमें आपत्ति और दावे जो दिए गए थे उनमें निराकरण का समय कम मिला था। तो उसी के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक E3 अतिशेष 3093 भोपाल दिनांक 4/10/2024। तो इस आदेश में उन सारे आदेशों का हवाला दिया हुआ है जो अभी तक अतिशेष के संबंध में जारी हुए हैं। और जो स्थानांतरण नीति 2022 में जारी हुई थी, उसकी जो कंडिका 3.2 है, उसके अनुक्रम में ये अतिशेष प्रक्रिया चल रही है। तो इस अतिशेष प्रक्रिया में अभी तक काउंसलिंग के माध्यम से प्राथमिक स्तर के 10,015, माध्यमिक स्तर के 4,136, उच्च माध्यमिक स्तर के 1,191 लोक सेवकों द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होकर स्वैच्छिक रूप से नवीन पदस्थापना हेतु शाला का चयन किया है। लगभग 15,000 लोक सेवकों की पदस्थापना आदेश जारी हो चुके हैं। उक्त में से लगभग 10,000 से अधिक लोक सेवकों द्वारा चयनित विद्यालयों में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति भी दे दी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आदेश क्यों जारी करना पड़ा। तो उपरोक्तानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व अतिशय शिक्षकों की उनके अतिशेष होने के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, किंतु इसके उपरांत भी कतिपय लोक सेवक उनके अभ्यावेदन के निराकरण से संतुष्ट नहीं हैं तथा उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया। इसमें क्या क्या समय है, क्या क्या समितियां गठित हैं वो दी गई हैं, अध्यक्ष, सदस्य, अन्य सारी चीजें हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है बिंदु क्रमांक 5, अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। इसको देख लेते हैं। 5.1 को संबंधित लोक सेवक द्वारा अभ्यावेदन संबंधी विवरण संलग्न प्रपत्र 1 में विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी। पोर्टल पर अभ्यावेदन दर्ज करने पर अभ्यावेदन का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो उसे नोट करना होगा। 5.2 संबंधित लोक सेवक उस नंबर की प्रविष्टि अपने अभ्यावेदन में करके अभ्यावेदन मय दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्र के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 5/10/2024 से दिनांक 11/10/2024 तक प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए किसी एक अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपेगा जो इन अभ्यावेदनों को अपने पास सुरक्षित रूप से जमा करेंगे। 5.4 को देखें तो संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में लिपिक द्वारा अभ्यावेदन की प्रविष्टि रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र में दर्ज की जाएगी तथा संबंधित को प्राप्ति की स्वीकृति दी जाएगी, यानी उसे पावती दी जाएगी। यदि कोई लोक सेवक विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी व्यवस्था की है कि लिपिक उसकी प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर करेंगे तथा उसका रेफरेंस नंबर अभ्यावेदन पर लिखेंगे। 5वां अंतिम बिंदु है, उपरोक्त समिति द्वारा अभ्यावेदनों की विस्तृत परीक्षण किया जाएगा तथा परीक्षण हेतु संकुल प्राचार्य से लिखित में दस्तावेज प्राप्त कर निर्णय लिया जाएगा। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित लोक सेवक को सुनवाई हेतु भी बुलाया जा सकेगा। यदि किसी संकुल प्राचार्य द्वारा त्रुटिपूर्ण यानी गलत जानकारी दी जाती है तो संबंधित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। यानी इस बार खामियों को DPI द्वारा नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। 14/10/2024 से 18/10/2024 तक सभी अभ्यावेदनों का निराकरण कर स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे तथा तदनुसार संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा निर्णय की जानकारी विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट की जाएगी। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में आवश्यक होने पर यथोचित कार्रवाई सक्षम स्तर से की जाएगी। समस्त संबंधों को उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक 4/10/2024। तो ये एक अच्छा मौका DPI के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी असंतुष्ट अतिशय शिक्षक हैं वो किसी भी संवर्ग के हों, उनकी काउंसलिंग हो गई है अथवा नहीं, यानी काउंसलिंग तो लगभग सभी की हो गई है अथवा उन्होंने अपना अभिमत दिया है,
असंतुष्ट हैं किसी बात को लेकर के, तो वो अभी उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। तो वो विमर्श पोर्टल पर अपनी जानकारी ऑनलाइन प्रविष्ट कर सकते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित प्रपत्रों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समय सीमा में प्रस्तुत करें। तो ये निराकरण की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये था डीपीआई का एक महत्वपूर्ण आदेश। मिलते हैं किसी नई जानकारी में नए आदेश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,